हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ब्राइपसिडा मॉसस के बारे में बता रहा हूं, है ना। तो हम ब्राइपसिडा के अंदर मॉसस में लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया मास पढ़ेंगे, मतलब जो फ्यूनेरिया मॉस है उसका हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें ब्रायोफाइटा के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब की सब इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के अंदर बात करते हैं, मॉसस के अंदर बात करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये जो है लीफी जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? जो मेन प्लांट बॉडी है वो लीफी गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? लीफी गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, और ये इसकी एडल्ट स्टेज है। कौन सी है? ढोर अवस्था है ना। तो हम ये लीफी गैमेटोफाइट देख रहे हैं। इस लीफी गैमेटोफाइट में राइजोइड होता है, रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड बोलते हैं जिसको, है ना। और ये ब्रांच होता है और मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? ब्रांच होगा और मल्टी सेलुलर होगा। तो यहां पर हम इसकी ब्रांचेस बना देते हैं। ये ब्रांच है, मल्टी सेलुलर है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर आपको ये जो दिख रहा है सेकेंड, यहां पर बात करें तो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, स्टेम के जैसा है। आगे स्टेम के जैसा, हम इसको स्टेम नहीं बोलेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे क्या लगी हुई है? इस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये जो लीफ लाइक, यहां पर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब मेन क्या है? मेन अगर हम यहां पर बात करें तो मेन प्लांट बॉडी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेन प्लांट बॉडी को लीफी गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कैसी स्टेज होती है? एडल्ट स्टेज होती है ना। तो इसमें राइजोइड होता है, जो ब्रांच होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में स्पायरली, कैसे है? स्पायरली क्या लगी हुई है इसके अंदर? लीफ लगी हुई थी। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू लीफ नहीं है पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपसे सिंपल सा एनसीईआरटी बेस पूछ लेंगे कि बेस में सिमेट्री कौन सी होती है? तो लीफी गैमेटोफाइट में कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। अच्छा, दूसरी बात, ये एक प्लांट है, इस एक प्लांट में दो अलग अलग डिफरेंट ब्रांच है। इन ब्रांचों के टिप पर सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? इन ब्रांच के टिप पर क्या मिलेंगे हमें? सेक्स ऑर्गन होते हैं। मतलब दोनों सेक्स अलग अलग है, हाँ, तो दोनों का अपना अपना वो है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। इसमें जो टिप पर सेक्स ऑर्गन है, यहां पर एक जो ब्रांच है, इस ब्रांच पर है, इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्किगोनियम बोलते हैं। आर्किगोनियम क्या है? जो आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। चीजें क्लियर है? यहीं पर अगर हम बात करें तो ये दूसरी ब्रांच है। दूसरी ब्रांच पर क्या है? एंथ्रेडियम है। देखो, सेक्स ऑर्गन को सेपरेट रखा है इनने, अलग अलग रखा है ना। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है। अच्छा, अब ये जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, तो हम यहां पर बात करें आर्किगोनिया की, तो आर्किगोनिया की बात करें तो ये आर्किगोनिया है। अच्छा, जो आर्किगोनियम है, सिंगुलर को आर्किगोनियम, प्लूरल को आर्किगोनिया। तो जो आर्किगोनियम है, ये जो आर्किगोनियम, ये फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। शेप कैसा है इसका? फ्लास्क शेप्ड है ना। अच्छा, इसके ऊपर जैकेटेड है, देखो कितना बढ़िया है। मतलब सेक्स ऑर्गन चाहता तो बिना कवर के भी हो सकते हैं, और बिना कवर के रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जानते हो तुम, है ना। तो जैकेट है, जैकेट की इसके ऊपर कवरिंग है ना। इसके अंदर एग सेल है। एग सेल मतलब जो फीमेल गैमेट है। क्या है? एग सेल फीमेल गैमेट है। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहीं पर बात करें तो ये कौन सा है? मेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। इसके ऊपर भी कवरिंग है ना। अब ये जो कवरिंग है, इसके अंदर सेल्स है, इसको बोलते हैं एंड्रोसाइट। वो हमें याद नहीं करना है, लेकिन इन सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन से फिर ये फटता है। क्या फटेगा? यहां पर, यहां से ये फटेगा, और यहां से क्या रिलीज होंगे? एंथेरोजोइट रिलीज होंगे। एंथेरोजोइट क्या है? मेल गैमेट है। एंथेरोजोइट कैसे क्या है? ये मेल गैमेट है। और कैसे होते हैं? बायफ्लैजिलेट होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। इनका शेप कैसा होता है? कॉमा शेप्ड होता है। चीजें क्लियर है? मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये जो है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। इसका ना, हमारा नहीं, मतलब प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम से क्या रिलीज होते हैं? एंथेरोजोइट रिलीज होता है। एंथेरोजोइट क्या है? एंथेरोजोइट मेल गैमेट है। कैसे होता है? बायफ्लैजिलेट। कितने फ्लैजेला है? 2 फ्लैजेला। और शेप कैसा होता है? कॉमा के आकार का होता है। अच्छा, अब ये हुआ कि ये ब्रायोफाइट यहां पर भी लगा हुआ, वहां पर बारिश का सीजन था, बारिश हुई, पानी आया, बहुत ज्यादा पानी हो गया, तो इस प्लांट के आसपास क्या हो गया? पानी पानी हो गया। तो यहां तक पानी आ जाएगा, है ना। ये पानी पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी में ये एंथेरोजोइट रिलीज होंगे। ये एंथेरोजोइट कहाँ रिलीज हो गए? पानी में रिलीज होगा। इसके बाद फ्लैजेला। फ्लैजेला से मतलब क्या होगा? ये तैरते हुए कैसे कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे, फीमेल गैमेट के पास, ऑब्वियस सी बात है फीमेल गैमेट की तरफ जाएंगे तो ये सब मूव करेंगे। अच्छा अब बोलते हैं ये मूव पानी में मूव कर रहे हैं, तो कैसे मूव कर रहे हैं, जब पानी आता है तो ये पानी से क्या होता है, ये आर्किगोनियम वाटर एब्जॉर्ब, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। फूलने के बाद इस आर्किगोनियम के यहाँ की सेल बस्ट हो जाती है, इसके टिप की ये जो सेल है ये बस्ट हो जाती है। ये सेल बस्ट होने के बाद ये यहाँ से आर्किगोनियम पोटेशियम सॉल्ट या सुक्रोज रिलीज करता है। आर्किगोनियम पानी में क्या रिलीज करेगा, पोटेशियम सॉल्ट या सुक्रोज रिलीज करेगा। अब ये सुक्रोज का कंसेंट्रेशन इसमें पानी के इसमें रहेगा और सुक्रोज का कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा रहेगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे दूर जाओगे कंसेंट्रेशन कम होगा। चीजें क्लियर। अब क्या हुआ, यहां से क्या रिलीज हुआ, एंथ्रोजोइड रिलीज हुआ। एंथ्रोजोइड ने किसको किसको डिटेक्ट किया, सुक्रोज को डिटेक्ट कर दिया और सुक्रोज के कंसेंट्रेशन को फॉलो करते हुए कहां आ जाएंगे, एक सेल के पास में। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेल गैमेट है वो किधर आएंगे, एक फीमेल गैमेट के पीछे आएंगे, उसको फॉलो करते उसके पीछे आएंगे, फॉलो करेंगे, है ना। फॉलो करने के बाद कोई एक जो मेल गैमेट है जो सौभाग्यशाली होगा, चांस तो सभी मार रहे हैं पर एक जो सौभाग्यशाली है वो इसके यहां पर आ जाएगा। कहां पर, आर्किगोनिया के मुंह पर आ जाएगा। यहां पर आने के बाद यहां एंटर करेगा, ढंटनान बारात जैसी निकलेगी, ये अंदर आ गया, एग सेल के यहां आ गया। अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो दोनों का यहां पर क्या हो गया, मिलन हो गया, जिसको हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। तो ये क्या बन गया है, जायगोट। जायगोट कैसा होगा, 2n होगा। ये दोनों कैसे होते हैं, n होते हैं, जायगोट 2n है। जायगोट में डिवीजन हुआ, क्या बना, एम्ब्रियो। अच्छा दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जायगोट में कौन सा डिवीजन होता है, तो हम यहां पर बात करेंगे जायगोट के अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा एम्ब्रियो फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पोरोफाइट है ना। अच्छा ये गैमेटोफाइट, वो गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर टिप पर आर्किगोनियम था, इस आर्किगोनियम के अंदर ये एम्ब्रियो था, तो ये एम्ब्रियो डेवलप होके स्पोरोफाइट बना लिया। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। कौन कौन सा, कैप्सूल, सीटा और फुट। क्या क्या है, कैप्सूल, सीटा और फुट है ना। अच्छा गैमेटोफाइट के ऊपर है, मतलब सिंपल सी बात है गैमेटोफाइट के सिर पर लगा हुआ है ना। अच्छा अब ये कैसा होता है, ये भी ग्रीन होता है। गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, ये भी कैसा है, ग्रीन है। स्पोरोफाइट भी ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है और ये डिपेंडेंट होता है किस पर, गैमेटोफाइट पर। काय के लिए, वाटर मिनरल और सपोर्ट के लिए। क्योंकि देखो ये यहां से जुड़ा हुआ तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से एब्जॉर्ब इससे ले लेगा, वाटर मिनरल ले लेगा और क्या लेगा, सपोर्ट लेगा इससे, है ना। और फोटोसिंथेसिस खुद करेगा। मतलब हम इसको सेमी पैरासाइट बोलते हैं, आधा पैरासाइट है। जैसे तुम पैरासाइट हो मम्मी पापा के ऊपर, है ना, तो ऐसे हम ये बोल रहे, ये भी क्या है, सेमी पैरासाइट है। अच्छा अब ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का ये क्या है, कैप्सूल है। तो इस कैप्सूल की अगर हम बात करें, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। कौन सी सेल है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। जब मियोसिस होगा तो यहां पर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, लेकिन एक सेल से जो स्पोर बनते हैं वो चारों सिमिलर होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं होमोस्पोरस। कैसा है, होमोस्पोरस। तो इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे और ये कैप्सूल जब ड्राई सीजन आएगा तो कैप्सूल यहां से फट जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, कैप्सूल फट जाएगा। तो यहां से कैप्सूल फटेगा और कैप्सूल फटने के बाद यहां से स्पोर्स रिलीज होंगे। अच्छा स्पोर रिलीज होने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पेशल मैकेनिज्म है। स्पेशल मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं एलेटर्स। क्या बोलते हैं, एलेटर्स। नाम नहीं दिया पर मैं नाम बता रहा हूं। एलेटर्स क्या होता है, एलेटर्स होता है बाबा जी के ठुल्लू जैसा। कैसा होता है, बाबा जी का ठुल्लू मतलब क्या, आपने कॉमेडी नाइट विद कपिल में, कपिल के शर्मा शो में देखा होगा, क्या करते हैं वो ऐसा बताते हैं बाबा जी का ठुल्लू। एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्पोर है, एक स्पोर लिया यहां पर, बाबा जी का ठुल्लू ऐसा हुआ, मतलब ये स्पोर बाहर फेंक जाएंगे। मतलब यहां पर ठुल्लू है और यहां से ने बाहर फेंक दिया। चीजें क्लियर। तो स्पोर क्या हो गए, बाहर रिलीज हो गए, तो हवा में रिलीज हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। तो ये याद रखना कि इसके लिए डिस्पर्सल के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है। चीजें क्लियर है, आ गया। मतलब उसके लिए एलेटर्स होते हैं, नाम याद नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि स्पर्स्ड, जो स्पोर का डिस्पर्स्ड है वो कैसे होता है, बाय एयर, विंड के थ्रू होता है, हवा के द्वारा जाते हैं। अब ये जहां पर भी जाए चले गए, हवा के द्वारा फैल गए, कहीं पर भी चले गए। अब जहां पर भी जाएंगे वहां इनको क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन में क्या चाहिए,
ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, और ये वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। अब ये वहाँ पर क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन मिली, वहाँ क्या हो गया, ये जर्मिनेट हो गया। अच्छा, जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन के बाद सबसे पहले ये एक लंबा जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी प्रोटोनेमा। तो ये प्राइमरी प्रोटोनेमा बनता है। अच्छा, ये जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है ये प्राइमरी ग्रीन होता है, हरा है, दिख ही रहा है हरा है, और कैसा क्रिपिंग है, रेंगते हुए ग्रो करता है, ऐसा रेंगता है। अच्छा, फिर मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल दिख रही है, मल्टी सेलुलर, और फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब जो स्पोर जर्मिनेट हुआ है उनने सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाया, वो ग्रीन है, क्रीपिंग है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, जुवेनाइल स्टेज है, शिशु अवस्था है, बचपन की अवस्था है इसकी, और इसके जीवन की फर्स्ट, शिशु अवस्था जीवन की फर्स्ट स्टेज ये। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। और ये कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। तो यही आपसे पूछेंगे, प्राइमरी प्रोटोनेमा कैसा होता है, ग्रीन, क्रीपिंग, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, जुवेनाइल स्टेज या फर्स्ट स्टेज, और कैसा है, फिलामेंटस। अब ये फिलामेंटस होने के बाद में इस प्राइमरी प्रोटोनेमा से लैटरल ब्रांच, साइड में ब्रांच निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एक लैटरल बर्ड निकलती है, एक क्या, बहुत सारी निकलती, लैटरल बर्ड निकली। और ये जो लैटरल बर्ड है, ये लैटरल बर्ड जब डेवलप होगी तो ये क्या बना देगी, लीफी गैमेटोफाइट बना देगी। जो एडल्ट स्टेज है क्या बना देगी, लीफी गैमेटोफाइट बना देगी। मतलब हम बात करें यहां पर किसके अंदर, मॉसेस के अंदर बात करें तो मॉसेस में दो स्टेज होती है, एक कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, और एक कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती है, दो स्टेज या दो फेज होती है, एक कौन सी, फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा, दूसरी कौन सी, सेकंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं एडल्ट स्टेज। ये सेकंड स्टेज होती है, इसका नाम क्या, लीफी गैमेटोफाइट। एडल्ट, ये एडल्ट स्टेज है। एडल्ट क्यों बोलेंगे, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन हो, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेज। जिसमें सेक्स ऑर्गन नहीं उसको प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी है। अच्छा, अब ये स्पोरोफाइट हो, नीचे क्या है, गैमेटोफाइट है। चीजें क्लियर है। तो जो गैमेटोफाइट है कैसी होती, एन है, स्पोरोफाइट कैसी होती, 2n होती। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में बात करें, माना एक ब्रायोफाइट का जीवन का लाइफ स्पान 100 साल है। कितने साल है, 100 साल है। लेकिन इन 100 साल में 60 साल तक कौन रहेगा, गैमेटोफाइट। 40 इयर्स तक कौन रहेगा, स्पोरोफाइट। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें डोमिनेंट फेज कौन सी है, डोमिनेंट कौन है, तो डोमिनेंट फेज या प्री डोमिनेंट फेज कौन सी, तो ये गैमेटोफाइट। ये क्या होते हैं, प्री डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्री डोमिनेंट स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये, प्री डोमिनेंट स्टेज है, कौन सी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, सेमी पैरासाइट होती है। चीजें क्लियर है। अगर ये मेन प्लांट बॉडी है, राइजोइड है, यहां पर ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। ब्रायोफाइटा का पूरा लाइफ साइकिल यहां पर कंप्लीट है। आप क्या करना है इसके बाद आपको एनसीईआरटी निकालनी है और ब्रायोफाइट्स पूरे पढ़ना। अच्छा, एक चीज और, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ये लैंड पर लगा है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, क्योंकि ये लैंड पर लगा है, इसलिए इसको फर्स्ट, क्योंकि लाइफ का ऑरिजिन कहाँ हुआ है, पानी में हुआ। प्लांट पानी से कहाँ है, ऐसा हम बोलते हैं कि पानी से ये लैंड पर आए। तो लैंड पर कौन आए, ब्रायोफाइट्स आए। तो ब्रायोफाइट से राइजोइड है, राइजोइड के थ्रू ये लैंड पर लगे हुए, लेकिन लैंड पर लगे हैं, सब चीजें लैंड पर कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या लग रहा है, वाटर लग रहा। बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बिना वाटर के एंथ्रोजोइड यहां आएंगे नहीं। इसलिए हम ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। क्यों सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता, वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। वास्कुलर टिश्यू नहीं है, इसलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं होते हैं। चीजें क्लियर है। तो यहां पर मॉसेस का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। चीजें क्लियर है। मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू।